साथियों नमस्कार। साथियों सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता हूं। चलो, जिस किसी ने भी इस अवसर के बारे में सोचा है, मैं उसको नमन करता हूं, सत सत नमन करता हूं। आप जाने ना कि मानव का जो अस्तित्व है, यदि उसको हम मानवीकरण के रूप में देखें तो मानव रूपी इस गाड़ी के पुरुष और महिला दो पहिए हैं। और साथियों, आपको मालूम है कि यदि एक भी पहिया ये ठीक ढंग से न काम करे तो गाड़ी ठीक ढंग से काम नहीं करेगी। मतलब पूरी सृष्टि के लिए, मानव समाज के लिए स्त्री और पुरुष का जो महत्व है, उस महत्व में हम ये नहीं कह सकते कौन 19 है कौन 20 है, किसका महत्व कम है और किसका ज्यादा है। हमारी तरफ से जो हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने जो समझा है, उसके हिसाब से दोनों का महत्व बराबर है। यह अलग बात है कि कालखंड के अनुसार किसी को कम और किसी को बेस मान लिया गया हो, लेकिन वास्तविकता में और सच्चाई में दोनों बराबर हैं। अब सवाल उठता है कि महिला दिवस क्यों, पुरुष दिवस है क्या? नहीं, महिला दिवस इसलिए है कि अनगिनत कारणों के कारण से महिलाओं के अधिकार में, महिलाओं की महत्ता में कुछ ना कुछ क्षीणता आई है। इसलिए जब विद्वानों को लगा, हमारे इतिहासकारों और समाज सुधारकों को लगा, तो उन्होंने सोचा कि इनके महत्व को कैसे बढ़ाया जाए और समाज में ऐसे कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए कि लोग समझ सके कि महिलाओं का महत्व क्या है। जब मैं ये बात कहता हूं आज कि महिलाओं का महत्व क्या है, तो मैं कहता कम हूं, समझता ज्यादा हूं। आपको नहीं मालूम कि कोई भी पुरुष न जानी अनगिनत महिलाओं से घिरा हुआ है, कभी मां के रूप में, कभी चाची के रूप में, कभी बहन के रूप में, बेटी के रूप में। अनगिनत रिश्ते हैं जो बच्चों और पुरुषों के ऊपर अपना अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। अब सोचिए ना, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के और मरते दम तक वो किस प्रकार से स्त्रियों के, महिलाओं के संसर्ग में रहता है। ये अलग बात है कि ये बात खाली महिलाओं के लिए नहीं सही है, पुरुषों के लिए भी सही है। महिलाएं भी पुरुषों के बिना अधूरी हैं। लेकिन मैं आज का जो विषय है हमारा महिला दिवस की चर्चा का, मैं अपना ध्यान महिलाओं पर केंद्रित करूंगा। क्यों ना केंद्रित करूंगा? ये महिला वही है ना जो माँ है,
बहन है, बेटी है, चाची है, बीबी है, अनगिनत रूपों में आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो उसका सम्मान, उसकी रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है कि उसके विषय में जो भी कहा जाए वो कम है। हालांकि समाज और सरकार हमेशा इसके लिए जागरूक रही है। साथियों, महिला दिवस को मनाने के लिए कदाचित इसलिए यह जरूरी हुआ क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, कम विशेषकर भारतीय समाज, और न केवल भारतीय समाज, हम तो फिर भी बहुत आगे थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारे यहां भारत में गार्गी हैं, विदुषी गार्गी, जो पुरुषों से कंधा मिला करके और शास्त्रार्थ करती हैं, जीवन के तमाम रहस्यों का रहस्योद्घाटन करती हैं और उसे उजागर करती हैं। विदेशी पश्चिमी देश हमसे पीछे रहे हैं। आपको बताऊं, कदाचित पश्चिमी देशों में महिलाओं को वोटिंग का कोई राइट ही नहीं था, और बहुत दिनों के बाद उनको मताधिकार देने का अधिकार मिला। साथियों, जो मुझे लगता है महिला दिवस मनाने के पीछे की ये कहानी है कि पूरा हमारा वैश्विक समुदाय ये समझ सके कि महिलाओं का महत्व क्या है, महिलाओं के बिना पुरुषों का जीवन कैसे अधूरा है, पुरुषों का ही नहीं समाज का जीवन कैसे अधूरा है, और समाज कैसे अस्त व्यस्त हो जाएगा, परिवार कैसे अस्त व्यस्त हो जाएगा यदि महिलाओं की महती भूमिका न रही। और साथियों, आप ये भी मान के चले, मुझे नहीं, वैदिक युग से इनके विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। संस्कृत में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे मनीषी कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती वहीं देवता रमण करते हैं। मुझे नहीं मालूम, ये विचारों की पराकाष्ठा हो सकती है। सुनने वाले हमारे श्रोता बंधु ये समझें कि जो मैं बात बोल रहा हूं ये पराकाष्ठा है, ऐसा होता नहीं। पराकाष्ठा है तो भी सही है। कहते हैं ना कि रेखा गणित में एक आदर्श रेखा की परिभाषा है। आदर्श रेखा मतलब ऐसी रेखा जिसमें कोई मोटाई ना हो, चौड़ाई ना हो। तो किसी विद्वान ने कहा, अंग्रेजी में कहा है कि नो मैथमेटिशियन कुड ड्रा सच ए आइडियल लाइन। मतलब कोई गणितज्ञ ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसी रेखा का निर्माण कर सके। मतलब लोग कहने लगे काल्पनिक रेखा है, यथार्थ धरातल में इसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आप मान के चलें साथियों, रेखाएं खींची जाती हैं किसी संदर्भ में हो। अब रेखाएं क्यों खींची जाती हैं और किस संदर्भ में, किस संदर्भ में खींची जाती हैं, यदि मैं उसका चर्चा करने लगूंगा तो ये मैं विषय से विषयांतर हो जाऊंगा। मैं विषय पे रहता हूं कि स्त्री की परिभाषा है और उसको समझने की एक मर्यादा रेखा है, उसमें हमें समझना होगा, उसको सम्मान देना होगा। हमारे वैदिक युग में लोगों ने दिया है, मनीषियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने दिया है
तो आपको भी देना होगा, हमको भी देना होगा। हम और ये भी क्यों देना होगा, इसमें स्वार्थ क्या है? स्वार्थ हमारा, तुम्हारा, समाज का, सबका है। पूरा वैश्विक समुदाय इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि मेरा ये चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों और शुभ रात्रि।